पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि का अवतार माना गया है। भगवान श्री हरि का सबसे क्रूर अवतार था परशुराम। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जन्म अग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे व लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिरकार उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? क्या कारण था कि उनकी जीवित माता से बढ़कर उन्हें अपने पिता का आज्ञा का पालन करना पड़ा? परशुराम के पिता जन अग्नि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। पिताजी की हर आज्ञा का पत्थर की लकीर मानकर वह हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जन अग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वह काफ़ी समय तक उन्हें उसी अवस्था में स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पत्नी के लिए स्नान के लिए पानी लेके जाना है। काफ़ी समय हो गया। महर्षि जन अग्नि अपनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण जानना चाहा। इससे उन्होंने सब ज्ञात हो गया था। महर्षि जन अग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरुवस्तु और विश्वास भी आश्रम में आ गए। महर्षि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने में भी माँ के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में किसी भी स्त्री की हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपने ही माँ का वध करने की बात थी। लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि ने चारों पुत्रों को आज्ञा मानने को कहा पर वे नहीं माने, तो उन्होंने चारों पुत्रों को श्राप दिया कि उनकी चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट हो जाएंगे। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि ने अपनी माँ की ओर अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर दिया। यह देखकर ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बड़े ज्ञानी और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त है। उन्होंने अपने पिता से बातों से पूर्ण से अवगत थे कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिता उनसे मुँह मांगा वर मांगने को कहेंगे। इसीलिए उनके पिता जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने अपनी इच्छा से अपनी माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया और परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और माता और चारों भाइयों को जीवित भी करवा लिया। परंतु माता तो पुण्य जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ की हत्या का पाप चढ़ गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आ गए। उन्हें मृत्यु कुंडली में जल में स्नान करने का आदेश दिया, तभी वह अपनी माता के मृत्यु के पाप से मुक्त हो पाए। परशुराम ने शिव जी की कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हृदय के हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड जो वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है,
इस स्थान को मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान पर ही कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से खोद खोद कर काट काट कर बनाया था। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।